कई बार क्या होता है कि महिलाओं की जो ईडीडी है, जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी की डेट डॉक्टर ने दी है, वो निकल जाती है, उनको पेन स्टार्ट नहीं होते हैं। अब महिला के मन में सवाल आते हैं कि हमें कब तक रुकना चाहिए और हम ज़्यादा रुकेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के मन में सवाल आते रहते हैं। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं है, यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब जिसको ट्विंस प्रेगनेंसी है, या फिर जो आंवल है, प्लेसेंटा है, वो नीचे की साइड है, या फिर हाई बीपी की समस्या है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर आपको 1-2 हफ्ते और रुकने के लिए कह सकते हैं, यानी कि 39 से 40 हफ्ते तक, यानी कि 39 से 40 वीक तक भी वेट करा जा सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 36 हफ्ते आपको हो गए हैं, यानी कि 9 महीने पूरे हो गए हैं, उसके बाद भी पेन शुरू नहीं हुआ तो किसी महिला का 37 हफ्ते में, 38 हफ्ते में इस तरीके से भी पेन आ सकते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन आप रुक सकते हैं अगर आपकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रेगनेंसी में। उसमें भी प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको घर पे बैठ जाना है ना, क्योंकि जो लास्ट का जो महीना रहता है, यानी कि लास्ट का जो टाइम आता है, उसमें बच्चा बहुत स्पीड से अपना वेट गेन करता है, काफ़ी तेज़ी से बच्चे का वेट गेन होता है। तो इसमें जो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना है वो भी घट जाती है, क्योंकि लास्ट के समय में बहुत स्पीड से बच्चा वेट गेन करता है। तो इसलिए डॉक्टर आपको मना करेंगे ज़्यादा रुकने के लिए, 1 हफ्ता रुकने के लिए कह सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, बच्चे का वजन तो बढ़ता ही है, साथ में जो बच्चे के आसपास पानी होता है उसकी भी कमी होने लगती है, और जिससे कि बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलने लगता है, और दूसरा बच्चा गर्भ में ही पॉटी कर सकता है और उसे ही फिर सॉलो कर सकता है, उसे निगल सकता है, फिर इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार बच्चे की पेट में ही डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर को देखनी पड़ती हैं, मॉनिटर करनी पड़ती हैं। तो इसमें आपको, यानी कि लास्ट का टाइम जब रहेगा, यानी कि आपको 36 हफ्ते हो गए हैं, पूरे 9 महीने हो गए हैं, तो जैसे ही 37वां हफ्ता आपको लगेगा, 37 वीक आपका चलेगा, डॉक्टर आपको हफ्ते में 2 बार बुलाएंगे और आपके बच्चे की हार्ट बीट देखी जाएगी, आपका अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। देखिए, हार्ट बीट देखी जाती है कि कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, यानी कि प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाएगा। तो इसलिए आपको घर पे बैठ के नहीं रहना है, प्रॉपर जब डॉक्टर आपको बुला रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो उसके लिए आप घरेलू तरीके कर सकती हैं, गरम गरम चीज़ें ले सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं वो कर सकती हैं। हो सकता है आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाए और आपको नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। तो गर्म तासीर वाली चीज़ें लीजिए, ठंडी चीज़ों का परहेज कीजिए, गुड़ अदरक की चाय आप लीजिए। इसके अलावा पाइनएप्पल ले सकते हैं आप, जो कि बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन लाता है, और पपीता आप ले सकते हैं, है ना, अजवाइन का पानी आप ले सकते हैं। गरम गरम तासीर वाली चीज़ों को आपको लेना है, ठंडी चीज़ों से दूर रहना है, रिलैक्स होना है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन डॉक्टर के पास विजिट में ज़रूर जाना है हफ्ते में 2 बार, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो समय पे उस चीज़ का पता चल सकेगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, जिनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो रुक सकते हैं 39 हफ्ते तक भी, 48-39 तक हफ्ते तक भी, है ना। तो उसमें देखा जाता है आपको पेन उठ रहे हैं या फिर नहीं उठ रहे हैं, 1 हफ्ता वेट करने के लिए बोल सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर आपको, अगर आपके बच्चेदानी का मुँह नीचे के रास्ते चेक करेंगे, अगर वो सॉफ्ट हो रहा होगा, संभावना लगेगी कि खुल जाएगा, तो कुछ दिन और वेट करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से आपके बच्चेदानी का मुंह बंद होगा, है ना, वो सॉफ्ट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे डॉक्टर आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए कह सकते हैं, क्योंकि आगे रुक के कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, बच्चा बहुत स्पीड से अपना वजन बच्चे का बढ़ता है, फिर उसमें क्या होगा कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे का साइज वहाँ पे बढ़ जाता है। और दूसरा, बच्चे के आसपास पानी की भी कमी हो जाती है, बच्चा अंदर ही पॉटी करने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। और अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है सारी कोशिशें करने के बाद भी, तो आपको आर्टिफिशियल पेन भी दिया जा सकता है, यानी कि दर्द उठने वाली इंजेक्शन दवाइयों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खुले और आपको नेचुरल, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, है ना। कई बार महिलाओं के जो आर्टिफिशियल पेन होता है, दर्द देने वाले इंजेक्शन होते हैं, दर्द आने वाले, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और महिला को नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, सिजेरियन डिलीवरी से बच जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको जो इंजेक्शन है उनसे
जो है पेन शुरू नहीं होता है, या फिर कई बार बच्चा अगर पॉटी बच्चे ने अंदर कर ली है तो वहाँ पे इमरजेंसी की कंडीशन में सिजेरियन डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है, यानी कि इमरजेंसी आपको पड़ सकती है। तो अगर आपकी डेट निकल गई है, यानी कि आपकी डेट पार हो गई है और आपको पेन शुरू नहीं हुआ है, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते वेट कर सकती हैं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो आप वेट कर सकती हैं। लेकिन डॉक्टर के पास हफ्ते में 2 बार जाते रहिए, बच्चे की हार्ट रेट चेक कराते रहिए, और कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो डॉक्टर वहाँ पे आपको समय पे बता देंगे। और इसके अलावा साथ ही साथ घर पे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज, गर्म तासीर वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हो सकता है आपके बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट हो जाए और वो खुल जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको डॉक्टर बुलाएंगे, नीचे से रास्ता देखा जाएगा, सॉफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, खुलने की संभावना लग रही है या नहीं लग रही है। अगर संभावना होगी तो वहाँ पे कुछ दिन और वेट करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर दर्द के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, जिससे कि दर्द आपको आए और बच्चा नॉर्मल आपका पैदा हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।